हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और जो चैप्टर है उसका नाम है अपने मन को नियंत्रित करें। चलिए देखते हैं विस्पी ऋतु क्या कह रहे हैं। आपके भौतिक शरीर के कारण पृथ्वी पर आपकी संवेदनाओं में कई तरीकों से गिरावट आ चुकी है। भौतिक शरीर आध्यात्मिकता में काफ़ी बाधा पहुंचाता है, क्योंकि यह आपकी आत्मा और जीवात्मा जगत के बीच की दीवार होता है। ये सबसे बड़ी बाधा है और आपकी आत्मा के लिए कई समस्याएं पैदा करता है। इसकी वजह से आप ईर्ष्या, घृणा, बेईमानी, पाखंड, दिल तोड़ने, बदला लेने जैसे गलत काम अथवा रोग, पीड़ा और अपने शरीर की तकलीफ़ों से छुटकारा नहीं पा सकते। भौतिक शरीर एक कैद है और आपकी आत्मा कैदी। ये कैद इतनी मजबूत होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए इन सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना बहुत कठिन होगा, जब तक कि आप एक बहुत ऊंचे स्तर पर ना पहुंच जाएं, क्योंकि तब आपका अवचेतन मन आम लोगों की तुलना में काफ़ी जागृत होता है। यदि आपने उच्चतर स्तर तक उठने की एक सच्ची इच्छा हो तो आप अपने भौतिक मन पर काबू पा सकते हैं और आप इसे गलत राह पकड़ने से रोक पाएंगे। यदि आप में गहरी इच्छा शक्ति है तो आप बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और आप पाप नहीं करेंगे। शुरुआत में यह आसान नहीं होता, पर यदि आप एक बार ईश्वरीय राह चल पड़ेंगे तो यह अपने आप ही हो जाएगा और आप कभी बुरी राह पर नहीं जाएंगे। प्यारे पाठकों, तो सबसे पहले आप अपनी बुरी भावनाओं पर हो सके उतना नियंत्रण पाना सीखिए। जब आप इसमें सफल हो जाते हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है और आप बुरे काम करने से नफ़रत करने लगेंगे। हो सकता है कभी कभी आप पर बुरी भावनाएं हावी हो जाएं, पर आपको तुरंत ही इसका पता चल जाएगा एवं आप उसी समय अपने आप पर नियंत्रण कर लेंगे। इसलिए शुरुआत में आपको बस बुरी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने का कठिन प्रयास करना होता है, क्योंकि जीवात्मा जगत में हमारा कोई भौतिक शरीर नहीं होता। इसलिए हम अपने मन को बहुत अच्छी तरह से काबू में रख सकते हैं। उच्चतर लोकों में हर एक आत्मा इस तरह की बुरी भावनाओं से मुक्त रहती है और हम बीमार नहीं पड़ते, हमें दर्द या तकलीफ़ नहीं होती। पर यदि आप निम्नतर लोकों में जाएं तो आपको घृणा, ईर्ष्या, प्रताड़ना, बदले की भावना जैसी बुरी भावनाओं से भरी जगह मिलेगी। इन लोगों की आत्माएं एक दूसरे को इस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं कि कभी कभी ये हमारी कल्पना से परे होता है। उनकी दुष्टता और बुरी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, खासकर अपने से कमज़ोर को हानि पहुंचाकर उन्हें आनंद मिलता है। कमज़ोर आत्माएं निम्नतर लोकों पर नर्क की यातना भोगती हैं, तो वहाँ सैकड़ों सालों तक जीने की जरा कल्पना कीजिए। कुछ भी करने से पहले आप सोच समझ लें। ये था आज का चैप्टर और देखिए किस तरह से बताया गया कि आपने अपने मन पर किन किन चीज़ों के लिए काबू करना है, नियंत्रण करना है। जैसे घृणा है, ईर्ष्या है, दूसरों को परेशान करना है। तो एक बार अपने मन में सोचिए कि हो सकता है कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, लेकिन जैसे घर में जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, उनमें कोई भी हो सकते हैं, क्या हमारे मन में उनके लिए प्यार है? मतलब हम ऐसा तो नहीं सोचते कि इसको परेशान करना है, मतलब किसी भी चीज़ को लेके जलन है, नफ़रत है, ईर्ष्या है। ये ख्याल है कि हमें क्या करना है, हमें अपने काम से मतलब है, क्यों हमें दूसरों में ताक झाक करनी है, कमी निकालनी है ना? क्योंकि जो भी है सब भगवान का बनाया हुआ है। तो बस विस्पी और ऋतु यही कह रहे हैं कि अपने आप में जीना सीखिए। दूसरों पर कमेंट करना, जजमेंट देना, है ना? तो ये चीज़ देखिए कि क्या आपको वननेस की फीलिंग आती है कि जो आप अपने लिए चाहते हो वो क्या आप दूसरों को दे रहे हो? वो इज्जत, मान सम्मान। तो फ्रेंड, पूजा पाठ करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें कि हम वननेस में आएँ,
हम अपने लिए गलत नहीं चाहते तो वो हम दूसरों के साथ क्यों करें, जब हम जो देंगे ना वो ही हमें मिलेगा। तो कैसा लगा आज का चैप्टर ज़रूर बताइएगा, और हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान कीजिए। जब हम ध्यान करते हैं ना तो हमें यूनिवर्स की फुल प्रोटेक्शन मिलती है। हर कदम पर वो हमारा साथ देते हैं, हमें गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।